स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे HD यादव का मैथ और एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो आज जो है ये क्लास आपकी मैथ की है और इसमें मैं आज आपका जो आयतन वाला आपका चैप्टर चल रहा है आज उसे हम ख़त्म कर देंगे, है ना। लास्ट क्लास आज उसकी है, आज उसे कंप्लीट कर देंगे। और कल से आपको जो है अगर किसी को शुरू से मैथ पढ़ना है तो संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है ये जो आपकी मैथ की बुक हम पढ़ा रहे हैं आपको HD यादव की, इसका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। तो अगर किसी को शुरू से मैथ पढ़ना है तो वो कल से जुड़ सकता है, ठीक है। हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए लाइव क्लास लेके आ जाएं। तो मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में आपकी लाइव क्लास हम चला दें सुबह में, तो वो जल्दी ही मैं आपको बता दूँगा। बेहतर होगा कि आप कमेंट करके मुझे थोड़ा सा टाइम डिस्कस करें कि किस टाइम से क्लासें हों। मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 क्लास मैं आपको देख लूँगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी की लाइव क्लासें देने का प्लान बन रहा है, इसीलिए इसी वजह से थोड़ा क्लासों में डिस्टर्बेंस चल रहा है, डेली क्लास नहीं आ रही हैं। आज ये चैप्टर भी हम ख़त्म कर देंगे और कल से आपका मैथ बिल्कुल स्टार्ट से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चलेगा। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। और अगर चैप्टर वाइज आपको वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास जो है इसमें क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 156 तक, 157 पे चलते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 179 हैं, ठीक है। तो आज इन्हें सबको ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर आज ये चैप्टर हमें ख़त्म करना है। तो आ जाएँ 157, क्वेश्चन नंबर 157। 157 में क्या है, एक शंकुआकार बर्तन की आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48 है। शंकु है बर्तन, शंकु को आकार का है, उसकी त्रिज्या दी और ऊंचाई दी है। वह बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। उस पानी को 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बर्तन में डाला गया। तदनुसार उस बर्तन में पानी की गहराई कितनी होगी। अब देखो, शंकु से अलग त्रिज्या और ऊंचाई बेलन में होती है, तो वो बेलन इसने वो जो बर्तन है ना दूसरा, उसका नाम ओपन नहीं कराया तो वो बेलन है फिर, ठीक है। तो इस बर्तन के शंकु के पानी को उसमें डाला गया है, तो इसका मीन्स ये हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर उस बर्तन का आयतन। तो वो बर्तन बेलनाकार होगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r कितना है इसका 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और h कितना है 48 है, और बराबर उस बर्तन का, तो वो बर्तन बेलनाकार होगा पाई r स्क्वायर h। अब उसकी त्रिज्या इन्होंने दी है 20, तो 20 का स्क्वायर और h हमसे पूछ रहा है गहराई, ठीक है। तो 2 0 ये इसकी कैंसिल हो चुकी हैं। 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पाई से पाई हमारा गया और 3 चौक 12। तो h बराबर कितना आ चुका है आपका 4 आ गया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 158 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या है देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन है और शंकु है, उनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। जब ऊंचाई और त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो h को भी r ही मान लेते हैं। h को भी क्या मान लेते हैं, वहाँ पे r मान लेते हैं। यदि उनके वक्र पृष्ठ 8:5 के अनुपात में हो तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात दिया किस किसके का, बेलन और शंकु का। तो बेलन का जो है आपका वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका पाई RL, पाई। अब r की जगह r ही रखेंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं सेम है, इसलिए यहाँ r रखा तो यहाँ भी r ही रखेंगे l। अब l क्या होता है तिरछी ऊंचाई, तो ये हमें निकालना होगा। तो पहले आप इसका l निकाल लें। इसका अनुपात आपको दिया है, कितना दिया है 8:5, तो 8/5, ठीक है। आप पहले l निकाल लें। तो l बराबर क्या होता है इधर को बता देते हैं, l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब r स्क्वायर, और जब r दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई तो बराबर है तो h बराबर r होता है। वहाँ पे h बराबर भी क्या होता है r, तो यहाँ भी r स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो l स्क्वायर बराबर, तो l स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर है, ये लीजिए। तो l बराबर
√2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो तो रख देंगे इसकी वैल्यू, तो पाई से तो पाई कैंसिल, तो 2 गुणा r और h बराबर r ही हो जाएगा, h की जगह भी r ही आ जाएगा बटे पर इसमें क्या कहा है इसने, रेशो जो आपसे पूछा है ऊंचाई और त्रिज्या का ही पूछ रहा है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इसे h ही ऐसी ही रहने दें यहाँ पे, ठीक। r गुणा l की जगह क्या आ जाएगा, √2r बराबर 8/5। तो इस r से तो ये r भी कैंसिल आपका हो चुका है, चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या है रूट, अब रूट कैसे कैंसिल होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो आप, तो 2h का जब स्क्वायर करोगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 और r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर, और इधर 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ये ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, अब 25 दूनी 50, h स्क्वायर बराबर 64 r स्क्वायर, ठीक है। अनुपात निकाल दो, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, पर ये तो इनके स्क्वायर का आया है ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा पहले आप सोल्व करो। देखो यहीं पे ये कितने से 2 से कट सकता है, 2 3 6 और 2 दूनी 4, और ये 2 से 25 बार है ना। अब इनके वर्गमूल ले लो, तो h और r, तो इनके भी वर्गमूल लिए जाएंगे, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32, तो 16 तो 4 के रूप में बाहर, तो 4√2 आ जाएगा, 4√2 और r हो जाएगा 5, r कितना हो जाएगा आपका 5 है ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 158 था आपका, तो उसमें तो इसका जो रेशो है ये नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है शायद, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें मिस्टेक ये हुई है, देखो हमने ये समझ लिया था कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, जबकि उन दोनों की आपस में त्रिज्या और आपस में ऊंचाई उसने बराबर बोला था, हमने ये समझ लिया था r बराबर h, पर वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है r1 बराबर r2, मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर है और h1 बराबर h2, दोनों की ऊंचाई बराबर। थोड़ी सी मिस्टेक होगी इस वजह से, तो इसे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये शंकु का होता है, और इसका रेशो उसने दिया है, तो पाई से तो पाई कट गया, तो 2πr/h/r, और ये जो यहाँ हमने निकाला था l स्क्वायर बराबर होता r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये यहाँ पे अब h ही रहेगा इस तरह से। तो l की वैल्यू जो हमारी आई है वो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे जो हमने l रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे यही आएगा आपका r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये मिस्टेक इस वजह से हो गया, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत पड़ गई, ठीक है, तो इसे चेंज करना होगा अब यहाँ से। तो इस r से तो ये r हमारा कैंसिल हो चुका है ना। अब दोनों तरफ का, अब देखो यहाँ से l है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट जाएगा इस तरह से, तो ये l की वैल्यू आई है ये, ठीक है। तो इसे यहाँ l था ना, तो इस पर रूट बचेगा अब यहाँ पे, ये r गुणा l की जगह रखेंगे तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, ये लीजिए। तो r से तो r कैंसिल हो गया है, अब यहाँ रूट किससे कैंसिल होगा, स्क्वायर से, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये तो हो जाएगा 4h स्क्वायर, और इस स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हो जाएगा ये, अब आ जाएगा इसका आंसर। थोड़ी पढ़ने में गलती हो गई जल्दी में, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 चौका कितने होंगे हमारे 100 h स्क्वायर, और इसकी इधर कर दें 64 r स्क्वायर और प्लस के 64 h स्क्वायर, ठीक है। h इधर आएगा तो घटेगा, तो 10 में से 4 गए तो 6 और 9 में से 6 गए तो 3, तो 36 h स्क्वायर बराबर 64 r स्क्वायर। अनुपात निकाल लो, तो अनुपात जब संख्या बराबर में होती है तो कैसे निकालते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो h स्क्वायर अनुपात r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64 अनुपात 36, वर्गमूल ले लो, तो h और r और इनका भी वर्गमूल 8 और 6,
तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो ऊंचाई और त्रिज्या का तो यह है। आप किसका पूछ रहा है ये आप देख लें 158 में। ये त्रिज्या और ऊंचाई का पूछ रहा है, तो ये हमारा ऊंचाई और त्रिज्या का आया है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का ये हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 3:4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है ना। इससे आगे बढ़ते हैं 159 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 159 में देखते हैं क्या है। 159 यदि एक ठोस शंकु को जिसका आयतन 27 पाई है, चलो ठीक है, उसी के बराबर त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाए। शंकु को खोखले बेलन में रख रहा है, तो दोनों के बीच के रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो थोड़ा सा चित्र समझ लो। शंकु को बेलन के अंदर रख रहा है, ये एक शंकु है। ये पहले एक बेलन बना लो आप, देखो समझने की कोशिश करना। ये एक बेलन बना हुआ आप, अब ये खोखला बेलन है और इसके अंदर इसने एक शंकु रख दिया है, शंकु इस तरह से, समझ गए। तो वो इस क्षेत्र को बूझ रहा जो खाली है, ये इस क्षेत्र का आयतन बूझ रहा। ये इतना खाली है ना, क्योंकि ये शंकु बेलन जो था खाली था ना, खोखला था, ऐसे इसमें शंकु डाल दिया गया। तो इस तरह से है मतलब कुछ ये। ठीक, तो आपसे इसने क्या पूछ लिया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 169 में। तो जो रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन, तो वो कैसे निकलेगा। पहले तो आप पूरे बेलन का आयतन निकाल दें और उसमें से शंकु का आयतन घटा दें, बस आसान है। बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा दें। अब ये कह रहा है यदि एक ठोस शंकु को जिसका आयतन 27 पाई है, तो शंकु का तो दिया है इसने, है ना, और उसी के बराबर त्रिज्या तथा उसी के बराबर ऊंचे खोखले बेलन में जितनी ऊंचाई और त्रिज्या शंकु की है उतनी ही ऊंचाई और त्रिज्या बेलन की है, खोखले की। तो दोनों के बीच का तो करना क्या है, यहाँ से जो है आप एक काम करें। देखो इसने आपको शंकु का आयतन दिया है 1/3 पाई r²h, कितना दिया है 27 पाई। तो पाई से तो पाई आपका कैंसिल, 3 की उधर क्रॉस मल्टीपल, 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6 2 8। तो r²h इतना आगे से ऐसे ही छोड़ दो। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r²h। तो r और h तो इसकी भी उतनी ही ना जितनी शंकु के उसने बोला था। तो ये इतनी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 81 पाई। तो ये तो हो गया बेलन का आयतन। अब इसमें से बस आप शंकु का आयतन घटा दो, पूरा बेलन का उसमें से शंकु का घटा दो तो खाली क्षेत्र आ जाएगा। शंकु का आयतन इसने दिया था आपको, तो 27 पाई दिया था शंकु का आयतन। घटा दें तो 11 में से 7 गए तो 4, और यहाँ बच्चे 7 में से 2 गए तो 5, तो 54 पाई आ गया। कितना आ जाएगा 54 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या है देखते हैं। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। देखो बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, बेलन और शंकु, ठीक है, इनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। कितना कितना है, √3 अनुपात √2, √3 अनुपात √2। तो बेलन की त्रिज्या तो √3 है और शंकु की त्रिज्या √2 है। अब आगे क्या पूछ रहा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, हाइट का अनुपात भी दिया है। वो कितना है, √2 और √3 है, √2 और √3 है। ठीक है, हाँ, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो बेलन का जो आपका आयतन होता है, देखो तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई
R1 स्क्वायर H1, ठीक है। और यहाँ शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब R1 कितना है, बेलन की त्रिज्या है, R2 शंकु की, तो √3। अब √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, गुणा H1, तो H1 ये है, ये 1 1 है और ये 2 2 है, ठीक है। तो H1 कितना है, √2 अनुपात 1/3 R1 R2 कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर तो 2 और H2 हो जाएगा √3, ठीक है। इन्हें सोल्व करने हैं आप। तो इसमें करना हमें क्या होगा देखो, जैसे यहीं ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 तो आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 √2 अनुपात 2 गुणा √3, ठीक है। और बटे 3, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, तो 3 तो हमने छोड़ दिया है। अब ये जो 2 लिख रहा है, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 गुणा √2। अब 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3, 9 को लिख सकते हो ना। और 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3। देखो 9 को हमने लिखा 3 गुणा 3, और 3 को लिख दिया √3 गुणा √3 गुणा √2, ठीक। अब 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुणा √2, क्योंकि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, और गुणा √3, है ना। अब देख लो कौन कैसे कैंसिल हो रहा है, तो √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, और √3 से √3 कैंसिल। अब जो बच रहा उन्हें लिख दो, तो इधर तो बचा 3 √3 और अनुपात इधर बच गया √2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 160 का। तो बी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। इससे आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाएं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कहा गया है, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 और ऊंचाई 15 है, बेलन की त्रिज्या भी दी है और ऊंचाई भी दी है 6 और 15, आइसक्रीम से भरा हुआ है, बेलनाकार किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से। उस संपूर्ण आइसक्रीम को 10 बच्चों में एक समान, संपूर्ण आइसक्रीम को 10 बच्चों में एक समान अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकु के आकार में बांटना है ना। तदनुसार यदि सांकव भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुणी हो, आधार की 4 गुणी हो, तो उस आइसक्रीम के शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। देखो 161, ये एक बेलन है, इस तरह, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 15, और त्रिज्या 6 है। ये 15 है और ये 6 है। चलिए, तो बेलन हो गया। इसने क्या, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 और ऊंचाई 15 है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है कोई बेलनाकार बर्तन, ठीक है। अब आइसक्रीम, उसका संपूर्ण आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटना है। अब आइसक्रीम कैसी बनाई है, एक समान अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकु के आकार की आइसक्रीम। अब आइसक्रीम आपने देखी होगी जिसे कुल्फी बोलते हैं, इस तरह से। ये देखें, अर्धगोलाकार, इस तरह ही तो होती है, अगर देखी होगी आपने, है ना। तो देखो यहाँ से ये तो अर्धगोलाकार उसका शीर्ष हो गया, और नीचे वो शंकु को बोल रहा है उसका, ठीक है। तो इस बेलन में जितनी भी आइसक्रीम भरी हुई है, उसे ऐसी आइसक्रीम में भरकर, इस बेलन में से आइसक्रीम जो वो भरा हुआ है, वो जो उसमें क्रीम भरी हुई है, उसे ऐसी कुल्फियों में भरकर 10 बच्चों में बांटना है, ठीक है। अब इसकी कुछ दिए क्या उसने, शीर्ष के बांटना है। तदनुसार यदि सांको भाग की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की चौगुनी हो, ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है, इसके त्रिज्या तो यही होगी ना, ये आधार की 4 गुणी है। ऊंचाई जो है
वो त्रिज्या की 4 गुनी है ऊंचाई। ठीक है, तो ये है यहाँ से, अगर ऊंचाई आपकी जो है मतलब त्रिज्या अगर आपकी 1 है तो ऊंचाई 4 है, इस तरह है ये इसने आपको बोला है यहाँ से। अब इसने अब 10 बच्चों में बांटा है, तो ये कह रहा है शंकु का आधार की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखो होना क्या है, संख्या वाला क्वेश्चन आपको कराया था ना, तो संख्या बराबर क्या होता है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो बड़ा तो हो गया बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे इस कुल्फी का आयतन। अब ये कुल्फी 2 आकार की है, अर्धगोला आकार और शंकु के आकार की है। ऐसे बन जाएगा यहाँ से शंकु इस तरह से अगर बनाना चाहोगे ये, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, इस आकार में कुल्फी है आपकी। और ये 10 बच्चों में बांटी गई है, तो संख्या कितनी है 10 बराबर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी आर कितनी है 6, तो 36 पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितनी है इसकी 15 बटे। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब आर कितनी है इसकी त्रिज्या, आप आर ही मानो, ठीक है। और h कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी, h कितनी हो जाएगी इसकी 4r। अब h की जगह भी r क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो r ही बूझ रहा है ना, और उसने कहा था उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो त्रिज्या तो ये होगी और ऊंचाई जो है ये कितनी है h 4r है, तो 2/3 पाई r क्यूब, तो r का क्यूब प्लस अब शंकु का निकाल दो। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब h की जगह क्या आएगा, h के स्थान पर 4r लिख दो आप, h के स्थान पर क्या लिख दो 4r, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4r। बस इसे अब आपको सोल्व करना है, तो r निकल जाएगा आपका। अब सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ को मैं कर रहा हूँ इसे, ठीक है, इतने में यहाँ से आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 10 बराबर क्या होगा ये देखो, पाई से तो पाई कटेगा, यहाँ से पाई कॉमन निकाल लेंगे, है ना। 1/3 पाई सारे से कॉमन निकालो, लिख देते हैं पाई गुणा 36 गुणा 15, जो कॉमन है नीचे से वो कॉमन निकाल लो। 1/3 पाई या पाई/3 कॉमन है, ये निकाला, तो अंदर क्या बचा है 2r की क्यूब प्लस पाई तो बाहर चला गया है, तो 4r की क्यूब हो जाएगा, 4r की क्यूब, यही तो बचा देख लो। पाई/3 बाहर और 1/3 पाई बाहर, है ना। 1/3 तो पाई/3 बाहर चला गया है, तो यहाँ से तो आपका बस r की क्यूब ही बचा रही है, 2 बचा है, और यहाँ से ये 4r और r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका। तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल हुआ, 3 घूम के ऊपर पहुँच जाएगा आपका, है ना। ये घूम के ऊपर पहुँचेगा आपका, 4 और 2 6, ये मत पहुँचो यहीं कर लेंगे। तो 10 बराबर 36 गुणा 15 बटे 4 और 2 6 बटे ये 3 है, 6r की क्यूब हो गया, तो 3 दूनी 6। अब 2 से ये 18 बार कैंसिल हो गया है, ठीक है। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10r की क्यूब बराबर 15, ये ऐसे ऐसे ही रहने दो, 18 गुणा 15, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 निम 18, तो r की क्यूब बराबर यहाँ से 27 आ गया है, r की क्यूब बराबर 27, 9 तिया 27, तो r बराबर 3 आ जाएगा। वो आपसे r ही पूछ रहा था, वो आपसे क्या पूछ रहा था, इसकी त्रिज्या ही उसने आपसे पूछी थी, ठीक है। तो वो कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। वो थोड़ा कैलकुलेशन है, समझ लें क्वेश्चन को, ठीक। आज लास्ट कर देंगे इसका, घबराएं ना, कल से फिर संख्या पद्धति आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आज इसे लास्ट करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। 162 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 162। 162 में क्या है, एक शंकु फ्लास्क पानी से भरा हुआ है, मतलब थर्मस है वो शंकु के आकार के पानी से भरी हुई है।
फ्लास्क के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। यह पानी एक बेलनाकार फ्लास्क में डाला गया जिसका आधार की त्रिज्या mr, तो बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो शंकु का पानी बेलन में डाला तो इसका मतलब हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r, r उसकी आ रही है r स्क्वायर h और h भी h ही है, बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर। तो बेलन की जो r मतलब त्रिज्या है वो mr है, तो m का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर और इंटू h। अब h वो आपसे पूछ रहा है तो यहाँ भी यहाँ तो h1 करो या तो, है ना, या h ही रहने दो, इसकी h को x मान लो आप, क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो है बराबर तो है नहीं। वो कहीं भी नहीं कहा गया है कि शंकु और बेलन की ऊंचाई बराबर। अगर यहाँ h रखिए तो अब यहाँ h नहीं रख सकते, तो इसकी ऊंचाई हमने x मान ली, तो हमें x निकालना है क्योंकि वो बेलन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो पाई से तो पाई कैंसिल हुआ है आपका, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो x निकालना है, इसे हटाओ, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा h और बटे 3 और ये m और आ जाएगा 3m स्क्वायर बराबर x। तो ये x की वैल्यू आ गई है और x क्या था शंकु की ऊंचाई मानी थी हमने, तो हमसे शंकु की ऊंचाई ही उसने बूझी, तो h/3m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 163 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 163। पाँच मिलीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार नलिका में से 5 मिलीमीटर व्यास वाली, अब व्यास 5 मिलीमीटर है तो त्रिज्या तो 5/2 हो जाएगी ना, तो पहले इसे ही कर लें। तो त्रिज्या कितनी होगी r बराबर 5/2 मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा 10 बटे में, तो ये 1/4 सेंटीमीटर तो होगी त्रिज्या नलिका की। ठीक है, में जल 10 मीटर प्रति मिनट की गति से प्रवाहित होता, तदनुसार उससे उस सांकाऊ बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने क्षेत्रफल में करे थे और मैंने वहाँ आपको तरीका बताया था समय का, कितना समय लगेगा जिसके आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 है। तो समय कैसे निकालना है, देखो समय बराबर जो बर्तन भरना है उसका क्षेत्रफल बटे प्रति मिनट पानी बहने का आयतन। अब यहाँ आयतन है तो आयतन बोलेंगे, अब क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल बोला था, तो यहाँ तो आयतन है, तो समय बराबर क्या होगा उस बर्तन का आयतन जिसे भरना है बटे 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले पानी का आयतन। तो इसमें भरना क्या है, बस यही तुम्हें ध्यान रखना है, शंकु भरना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है, व्यास 30 है शंकु का, तो त्रिज्या तो 15 हो जाएगी और सेंटीमीटर में है। ठीक है, पाई r स्क्वायर h और ऊंचाई कितनी है 24 बटे 1 मिनट में पानी का आयतन, प्रति मिनट पानी का आयतन। तो इसने बोला है ना जल 10 मीटर प्रति मिनट की गति से प्रवाहित होता है ना, तो आयतन क्या होता है। अब वो नलिका कैसी है, जिस नली से जल प्रवाहित हो रहा है वो नलिका है बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो r ये रहा पाई r स्क्वायर h। तो h क्या होता है, ये जो प्रति मिनट आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट है ना, तो h की जगह 10 मीटर प्रति मिनट रखेंगे, तो ये मीटर है, अब मीटर के क्या बनाएंगे सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा और आपको करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह आपको बस इसे सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। समय ऐसे ही निकालते हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए समय निकालने का, तो जिस बर्तन में भरना है उसका आयतन या क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात है आयतन की तो आयतन बटे प्रति मिनट पानी प्रवाहित होने का आयतन या क्षेत्रफल, बस ये होता है आपका। ठीक है, बस इसे सोल्व कर लें आप। देखो पाई से तो पाई गया, ठीक, 3 से 15 5 बार कैंसिल, 4 से ये हो जाएगा 25 बार कैंसिल, ये लीजिए। ठीक, इस 5 से ये 2 बार कैंसिल, इस 2 से 4 2 बार कैंसिल, और क्या बचा 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब कुछ नहीं बचा, 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो t बराबर 3 दूनी 6। अब 24 छिक्का देख लो कितने हो रहे हैं, है ना, और तो कुछ बच नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो
करते हैं आगे, फिर बाद में देखेंगे आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ये 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 दूनी 6, अब 6 चौक 24 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 और बटे कितना बच रहा है आपका, बस ये 5 बच रहा है तो बटे 5। अब ये समय जो आएगा मिनट में आएगा क्योंकि प्रति मिनट था, 10 मीटर प्रति मिनट। तो इसे थोड़ा सा सोल्व करें आप, देखो 5 से डिवाइड करें 144 को, तो 5 दूनी 10, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40, बचे कितने 4, है ना। तो 28 मिनट तो पूरा हो गया है। ऑप्शन देख लो 28 मिनट, अगर एक है तो वही आंसर। और ये कितना बच गया 4/5 मिनट के बना लो सेकंड, तो 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, तो 12 चौक 48। तो इसका जो आंसर आएगा 28 मिनट 48 सेकंड आ जाएगा, 28 मिनट 48 सेकंड। समझ रहे हैं, ये लीजिए 28 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 163 हो गया है। 164 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या है देखते हैं। 164 पे आए। एक धातु के बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 है। बेलन की त्रिज्या तो 3 है और ऊंचाई कितनी है 5 है। उसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकों में ढाला गया है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो शंकुओं की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है। संख्या बराबर क्या होता है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो बड़ा क्या है, किस में से बनाया गया है, बेलन में से। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है 5 बटे 1 शंकु का आयतन। शंकु में बना, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी जो त्रिज्या है 1 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर के अगर सेंटीमीटर बनाने हैं तो क्या करना होगा, आपको इसे 10 से भाग करना होगा मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए। ठीक है, तो 1/10 गुणा 1/10, क्योंकि पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच कितना है, एच उसने शुरू में दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो ये है, बस इसे आप सोल्व कर लें। तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब ये सब घूम के ऊपर ही पहुंच जाएंगे, नीचे वाले ये रहे। तो 300 की गुणा हो जाएगी ऊपर, क्योंकि 10 दाम 100 है। 300 की 9 पंजे 45 में गुणा कर दो, तो 45 गुणा 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो तो ऐसे ही लगेंगी, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, तो 13,500 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 165 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 165, इसमें देखें इसमें क्या है। एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलन है। देखो कोई तंबू है, वो 3 मीटर तक तो बेलनाकार है। चित्र समझें, ऐसे यहाँ तक तो ये है बेलनाकार। ये ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। ठीक, बेलन के आकार का। और फिर जमीन के ऊपर 13.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंकु है। टोटल ऊंचाई 13.5 है, 13.5 है। जमीन के ऊपर अधिकतम ऊंचाई 13.5 बोल रहा है। तो 13.5 में से 3 तो बेलन है, तो शंकु कितना 10.5। तो इसके ऊपर शंकु बना है। फिर इसके ऊपर क्या है, शंकु के आकार का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपकी हाइट है ये वाली, ये कितनी है फिर 10.5। टोटल कितनी है 13.5। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं हो जाएंगी सेम, शंकु की भी और बेलन की भी। यदि आधार की त्रिज्या 14 है, तो ये है 14 है, ये यहाँ भी ये 14 है। ठीक है, और यहाँ भी ये ऐसी 14 होगा, और इधर भी ये ऐसी 14 होगा, इस तरह। समझ रहे हैं, ये रहा। ठीक, चलो कोई नहीं।
हो तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने की लागत क्या होगी। तो भीतरी भाग अगर जो होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। तो आप क्या करें, पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लें, बेलन का और शंकु का, है ना। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ आपका होगा तो वो तो होता है 2πRh। तो हमारे पास r भी है और h भी है ना। बेलन की आपके पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। अब इसका जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRl होता है। तो l तो हमारे पास है नहीं, तो पहले शंकु के लिए l निकाल लें। आप क्या निकाल लें, इसकी l, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो l बराबर होता क्या है, √r² प्लस h²। तो शंकु का निकाल लेना, तो r कितना 14, तो 14 का स्क्वायर तो 196 हो जाएगा, प्लस h कितना 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर करो तो 105 की गुणा 105 में करो आप, तो 5 पंजे 25 है ना, और 11 पंजे 11 धाम 110 ये आएगा। आप गुणा करके देख लें, अगर 105 के 105 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और 11 धाम 110। देखो चेक करके देखते हैं, यही आना है वैसे तो। 5 पंजे 25 और 5, 0 0 और 0, ठीक है। 5 0 1, 5 2 0, 5 5 10 और 1 1, तो आया नहीं, वही आया, ठीक है। अब कितने स्थान पे पॉइंट है ये था, ये 10.5, तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो 110.25, ठीक। इन्हें ऐड करें तो पॉइंट से इधर तो इतना रहना ही रहना है, तो 6 और 9 और 1 10 की 0 और 1 और 1 2 और 1 306 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये लगभग में लेना पड़ेगा हमें एल। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 18 का कितना होता है 324। तो लगभग में लेना पड़ेगा, ये एक्यूरेट नहीं आएगा। लगभग में आप 17.5 बैठ जाएगा ये, लगभग में, ठीक है। भाग विधि से निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप निकाल के देख लेना वर्गमूल भाग विधि से। या भी हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से, उसमें दूसरा या तीसरा चैप्टर है वर्गमूल निकालने वाला, वहाँ हम आपको सिखा देंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ आपका एल भी आ गया है। अब वक्र पृष्ठ निकाल लें, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh और शंकु का क्या होता है πRl, ठीक है। इनकी वैल्यू रख लें और पाई ले लें कॉमन। अब आंसर तो पाई में है नहीं, है ना, तो रहने दें फिर ऐसी, या चलो निकाल लें पाई कॉमन। और मतलब ये इसकी जो त्रिज्या तो दोनों की सेम ही है, तो पाई r भी कॉमन ले सकते हैं, पाई r ही कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 2h प्लस के l, ये बचा अंदर, ठीक है। यहाँ से आगे अब पाई का मान कितना 22/7 और r कितना है 14 है, 2 गुणा h कितना है ना, h तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका h, अब h किसका है ये भी तो क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए अलग ही सोल्व करना होगा, दोनों को अलग अलग ही सोल्व करना होगा। तो 2 गुणा 22/7 गुणा इसकी त्रिज्या तो दोनों की 14 ही है, और ये बेलन है तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 3, ठीक है, प्लस 22/7 गुणा। अब ये जो आपका शंकु इसकी त्रिज्या भी आपकी 14 ही है ना, और एल अभी हमने निकाला ये 17.5 लगभग में लिया ये। भाई इसे सोल्व करना है अब हमें सारे को, तो या तो 7 एलसीएम ले लो ऐसी, है ना, बाद में फिर एक बार डिवाइड कर लेंगे इसमें से, या 22/7 कॉमन निकाल लो यहाँ से, कैसी कर लें आप, है ना, या काट लें, चलो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 4 तिया 12, तो 22 गुणा 12 प्लस, और 22 दूनी 44 गुणा 17.5। अब इनकी गुणा कर लें, है ना, यहाँ इनकी और यहाँ इनकी, तो 12 दूनी 24 है, और 12 दूनी 24 और 2 26 प्लस इसकी और कर लें जल्दी से, 4 पंजे 20, 2 4 7 28 और 2 30, 3 4 और 3 7, 0 0 7, ठीक है, 0 0 7 7, 4 पंजे 20 की 0 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 3, 4 3 7, ये आना है। और यहाँ पॉइंट था तो एक स्थान पे लग जाएगा पॉइंट आपका, तो ये कितना हो गया है 770.0। इन्हें ऐड कर लें तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, और 7 और 6
13, 7 और 2 9 और 1 10, तो इतना आ गया है आपका। ये आपका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है। अब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है वो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 165। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है उसका हिसाब। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर के 2 रुपये, तो इतने के कितने लेगा, गुणा 2 और कर दें इसमें, बस 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई और कर दें तो खर्च आ जाएगा, खर्च। ये तो इतना तो आपका क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 2 एकम 2, तो 2068 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, 166 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 166। एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु के आकार का, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर है, आधा गोला है, देखो ऐसे। एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, इसके ऊपर ऐसे शंकु बना हुआ है, इस आकार का है खिलौना, ये पूरा खिलौना है। यदि उस गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 हो, तो गोलार्ध की 4.2 है तो शंकु की भी 4.2 ही होगी, और खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। अब देखो टोटल ऊंचाई की बात कर रहा वो यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी है, 10.2 है, ठीक। अब देखो इधर आ जाओ, जैसे गोलार्ध है और इसकी त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4.2 है, तो ये भी 4.2 ही होगी, समझ रहे हैं। तो जब ये 4.2 है तो ये भी तो 4.2 ही हुई, और ये टोटल कितनी है, 10.2, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, ये बतानी है आपको। अब यहाँ से यहाँ तक की तो 4.2 है और टोटल 10.2 है, तो इसमें से घटा दो इसे, तो 0 और 10 में 4 गया 6, तो ये ऊपर की 6 है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की 6 है और यहाँ से यहाँ तक की 4.2 है, जब ये 10.2 है टोटल, तो ये हो गया है हमारा, है ना। अब और क्या कहा है इसने, 166 है ना, 4.2 खिलौने की पूरी से, तो लकड़ी के खिलौने का आयतन कितना होगा। तो आयतन पूछ रहा, तो कैसे निकालो आयतन, शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन और जोड़ दो, ठीक है। तो शंकु का आयतन निकाल लो, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई का मान रख दो r²h, तो r तो यही है ना, पाई r²h, और शंकु की ऊंचाई है 6 प्लस गोलार्ध का आयतन, तो गोलार्ध का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³, तो r तो यही होगा ना, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, समझ रहे हैं ना। बस इसे सोल्व करना है और सोल्व करके जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चलो मैं करता हूँ, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21, और 21 से कितनी बार कटेगा, 21 दूनी 42, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 3 सत्ते 21 हुआ और 21 से कितनी बार कटेगा, 21 दूनी 42, ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप पहले, 6 दूनी 12 को 2 और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 को 2, 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ आ जाओ, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, एक ये और एक ये इसकी मल्टीप्लाई होगी है, ठीक। तो ये तो हम सोल्व कर चुके हैं यहाँ तक, प्लस अब यहाँ आ जाओ, 22 दूनी तो 44 हो जाएगा, गुणा 4.2 और 4.2 की गुणा करो आप, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, एक बार फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना है, 4, 8 और 8 16, इतना, और 2 स्थान पर लगेगा पॉइंट, तो इन दोनों की गुणा होकर कितना आ गया है, 17.64, और इसमें पॉइंट 2 की और गुणा करो, तो 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 पे तो पहले ही एक स्थान पर हो जाएगा, है ना। तो 3.528 हो चुका है ये। अब इसमें 44 की और मल्टीप्लाई है इसमें, और तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन मात्र है इसकी। तो 3, 5, 2
8 में 44 की गुणा करें तो 4 अट्ठे 32 को 2 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 अट्ठे 32 को 2 3, 4 दूनी 8 और 3 11 1, और 4 पंजे 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 14, तो 2 1 1 4 1 जोड़ें 3 1 और 1 2 5 5 ये। अब पॉइंट कितने स्थान पे लगना है ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमने करी थी तो 3 स्थान पे लगेगा यहाँ पे, ये रहा। अच्छा इसकी भी मल्टीप्लाई होनी है, अभी देखो इधर 132 में 8 4 की होनी है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12 1, 4 एकम 4 और 1 5, 8 दूनी 16 1, 8 ते 24 1 25 2, 8 एकम 8 2 10 8 8, ये कितने स्थान में पॉइंट लगेगा 2 पे, तो इधर हो गया है 110.88, और इधर कितना आएगा ये मल्टीप्लाई होकर वो रहा 155.232। अब इन्हें जोड़ लो, इसके नीचे लिख लो 110.88 जीरो ले लो, जोड़ दो तो 2 8 और 3 11, ठीक है, 8 2 10 और 1 11, 5 और 1 6 6 2, तो 266.112 आ रहा है इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 166 था, तो दूसरा हो इसका 4th हो जाएगा, 266 पूरा दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन की वजह से टाइम लग रहा है। आगे बढ़ें, 167 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 167। 167 में क्या है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया, तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है। अब देखो पहले शंकु का आयतन निकाल दो और फिर गोले का आयतन निकाल दो, जो उनका अंतर है वो ही नष्ट हुआ हुआ आयतन है। तो शंकु का आयतन निकालो, तो शंकु का आयतन क्या होता है, V1 लिख लेते हैं इसे, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इसकी त्रिज्या कितनी, 18 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या तो 9 हो जाएगा, तो 9 गुणा 9 पाई R स्क्वायर H, और H कितना है इसका 9, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लें, तो 3 तिया 9, ठीक, 9 निम 81 में 3 की गुणा करें तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 243 पाई आ गया ये। तो शंकु का आयतन अब इससे काट के क्या बनाया, गोला, तो गोले का आयतन निकाल दो, तो गोले का आयतन क्या होता है 2/3 4/3 पाई R क्यूब। अब R कितना है, R देख लो इसमें 167 है ना, तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है ना, तो गोले की त्रिज्या 9 है, तो 9 गुणा 9 और गुणा 9, तो 3 तिया 9, अब 3 चौक 12, अब 9 निम 81, तो 81 में 12 की गुणा कर दो, 81 में कितने की गुणा करते हैं, 12 की गुणा कर दो, तो लिख दो यहाँ 12 कम 12 को 2 हासिल 1 12 अट्ठे 96 और 1 97, 972 पाई। अब जो इनका अंतर है वही नष्ट हुआ है, उतना ही हिस्सा नष्ट हुआ है, तो घटा लें, तो 12 में से 3 गए तो 9, 6 में से 4 गए तो 2, और 9 में से 2 गए तो 7, तो इतने पाई नष्ट हुआ है, पर वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत कितना है। तो इतना नष्ट हुआ है, कितने में से है, इतने में से, है ना, इतने में से ही तो हुआ है, तो बटे में यही आएगा आपका 972 पाई, और गुणा 100, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं ना, ये लीजिए, तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो रहा है, 4 और 3 4 से कैंसिल करें इसे, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, है ना, 4 दूनी 8, तो बचा कितना 1 बच गया हमारा, तो यहाँ 17 हो गए, 4 चौक 16, बचे कितने 3, तो 4 तिया 12, और 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार। अब देखो इससे ये 3 बार कट रहा है, 243 से 3 बार, और 25 तिया 75, तो 75% नष्ट हुआ, बटे में वो आएगा जिसमें से हुआ है। अब नष्ट तो ज़्यादा में से होगा ना, कम में से थोड़ी ना नष्ट हो जाएगा, तो 75% इसका आंसर आ जाएगा 167 का। अब आप 168 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 168, ठीक है, 168 पे आ जाएं।
10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी के जैसे आधार वाला एक शंकु निकाला गया, तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह जाएगा। ये भी ऐसी है, पहले आप क्या काम करें, बेलन का आयतन निकाल दें और फिर उतने ही आधार और ऊंचाई और त्रिज्या का शंकु का आयतन निकाल दें और उसे घटा दें। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो 10 है, नहीं 6 है, तो 36 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 360 पाई। अब शंकु का आयतन क्या होता है, अब उसी आधार और त्रिज्या का शंकु निकाला गया है इसमें से, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 3 से 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 120 पाई। तो घटा लें, कितना शेष बचेगा 0। 6 में से 2 गए तो 4 और 3 में से 1 गया तो 240 पाई आ गया है। ठीक है, 240 पाई घन सेंटीमीटर शेष बचेगा। 168 हो गया आपका। ठीक, इससे आगे बढ़ जाएं, 169 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 169। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। देखो तंबू है, तीन मीटर की ऊंचाई तक तो बेलनाकार है। ठीक, और उसके ऊपर शंकु आकार का, शंकु के आकार का है। फिर आग ऊपर से ये शंकु है इस तरह से। ठीक है, शंकु आकार का है। ठीक, यदि उसका व्यास 105 हो तो त्रिज्या 105/2 हो जाएगी। तो दोनों की त्रिज्या वो होगी 105/2। यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या को 105/2। ठीक है, और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 63 है, ये 63 है। चलो ठीक है, तो तंबू को बनाने के लिए अपेक्षित कैनवास का कुल क्षेत्र कितना होगा। कपड़े को बूझ रहा है तो वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठ कैसे, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। मर रख दो, ऑप्शन पाई में तो है नहीं ना, तो पाई का मान रखना पड़ेगा, या पाई कॉमन ले लें दोनों जगह से। और वैसे तो आर भी दोनों में सेम ही है, आर भी कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा आपका, अब ये हाइट तो ये वाली बचेगी है ना, ये अलग अलग सोल्व कर लें। पाई कॉमन निकालने पर 2 गुणा आर, अब इसकी आर कितनी है 105/2 गुणा एच, इसकी कितनी है 3 प्लस, अब इसकी आर भी वही है 105/2 और एल कितनी है 63। ठीक, इस 2 से तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया है ना, या कैंसिल ना करें फिर एल से, चलो कोई नहीं होने दो। 22/7 आपका है ही, ये करें 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 315 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 2 से तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है। 105 और 63 की कर लें, तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। तो ये हो गया आपका 66/15/2। 2 की फिर एलसीएम ले लें और इधर मल्टीप्लाई होगी फिर 2 की, तो है ना। तो 22/7 गुणा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तिया 6 प्लस 66/15/2। अब इस 2 से 11 बार कैंसिल हो सकता है, तो 11/7 गुणा, जोड़ें इसे तो 5 और 1 और 3 4, 3 और 1 4 मान लें, या तो अभी 5 और 0 तो 5 ही हो गया, 1 और 3 4 हो गया। अब 6 और 6 12 और ये नीचे। ठीक है, 7 से देख लें अगर ये कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट रहा है, 7 एकम 7
7 तिया 21, बचे कितने 3, 7 पंजे 35, 11 की गुणा कर दें, 11 पंजे 55, 5 11 तिया 33 और 5 38 और 11 एकम 11, तो 11,385 इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, देखो क्या कर सकते हैं तो हैं। 170 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 170 पर आज इसे ख़त्म कर देंगे ज़रूर। 170 पे आ जाएं। इसमें क्या है, एक बेलन और एक शंकु के आयतन दिए। बेलन और शंकु के आयतन का रेशो दिया है आपको, है ना। कितना कितना दिया है, 3:1। ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है, उनके व्यास ज्ञात करो और उनकी तुलना में करके जब उनकी ऊंचाई बराबर है, उनकी तुलना जब करनी जब उनकी ऊंचाई बराबर है, तो बस व्यास है। अब देखो, अगर आपके पास आयतन है और आपको त्रिज्या निकालना है तो आयतन का घनमूल ले लेते हैं, तो त्रिज्या आ जाती है। तो इनकी त्रिज्याओं का जो रेशो आएगा वो ये आएगा, 3 का घनमूल और 1 का घनमूल तो 1 ही होता है। ठीक है, अब ये आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो उनके व्यास ज्ञात करो। अब पहला ऑप्शन क्या है, बेलन का व्यास छोटा है शंकु के व्यास से, है ना। अब त्रिज्या से ही देख लो, अगर क्योंकि जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही व्यास का होता है ना। तो त्रिज्या यहाँ किसकी बड़ी है, बेलन की बड़ी है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बेलन का व्यास बराबर है शंकु के, नहीं। तीसरा बेलन का व्यास बराबर है शंकु के व्यास का, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा सही हो जाएगा, बेलन का व्यास बड़ा है शंकु के व्यास का, चौथा। ठीक है, ये रेशो आएगा, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा 170 का। 171 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 171। एक 171 में क्या है, एक फ्लास्क मतलब थर्मस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है और उसकी ऊंचाई 24 है, वह पानी से भरा है। इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाल दिया, शंकु के पानी को बेलन में डाल दिया है, जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के तल की त्रिज्या का 1/3 है। 1/3 है। देखो त्रिज्या का रेशो यहाँ है, तो त्रिज्या तो भिन्न में है। अगर भिन्न से पहले काकी के होता है तो जिसके लिए काकी के लगता है वो नीचे वाला होता है। तो आप ये देख लें, ये 1/3 से पहले जो का है ये किसके लिए लगा, जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के तल की त्रिज्या का। तो शंकु की त्रिज्या 1 हो जाएगी और बेलन की त्रिज्या नहीं, शंकु की त्रिज्या 3 हो जाएगी, क्योंकि शंकु के तल की त्रिज्या का 1/3 कह रहा है, शंकु के तल की त्रिज्या का 1/3 कह रहा है। तो शंकु की त्रिज्या जो है वो 3 हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। शंकु की आर और ये बेलन की आर हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब जब पानी इसमें डाला है तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर दो आप। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की त्रिज्या तो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और एच कितनी है इसकी, 24 है, पाई आर स्क्वायर एच। और बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, तो आर तो 1 है और एच आपसे पूछ रहा है शायद, है ना। हाँ, एच उसने आपसे पूछा है, तो पाई से तो पाई कैंसिल, और 3 तिया 9, 24 तिया 72, तो 72 आंसर आ जाएगा। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 72। 172 पे आ जाए अब। क्वेश्चन नंबर 172 में क्या है, दस सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी है, उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया। यदि शेष भाग का आयतन इतना हो तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई बोल रहा। बिल्कुल आसान है, इसने शेष भाग दिया है तो मतलब उनके आयतनों का अंतर दिया है इसने, बेलन और शंकु का। तो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन कर दो। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच कितना है 21, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो हमें पता नहीं है,
एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार की त्रिज्या वाला, त्रिज्या उतनी है जितनी उसकी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच पूछ रहा है आपसे, है ना। तो एच हमें यहाँ से निकालना है, बराबर इसका अंतर उसने दिया, क्योंकि शेष भाग का मतलब अंतर ही है 4400। भाई इसे सोल्व कर लेना है, एच आ जाएगा निकल के। ठीक, तो करना क्या होगा, पाई की वैल्यू रखो 22/7। ठीक, यहाँ भी पाई की वैल्यू रख दो 22/7। ठीक है, 22 तो दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, है ना। या 22/7 दोनों से ही कॉमन निकाल लो, दोनों से ही कॉमन निकाल दो, 22/7। तो अंदर क्या बचा आपका 2100 माइनस 2200/3, 2200/3, और ये एच भी है, बराबर 4400। तो 22 दूनी 200 आ गया ये, और 7 की उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1400 हो जाएगा। यहाँ गुणा करें इसकी तो 0 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 माइनस 2200 H/3, और इस 7 की उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1400, इस 3 की भी उधर कर दें, है ना। तो माइनस 2200 H बराबर 14 तिया 4200, और ये उधर जाके घट जाएगा माइनस के 6300। तो माइनस की वैल्यू बचेगी, इधर तो माइनस है ही, माइनस के 2200 H बराबर, घटा ले माइनस के बचेंगे 2 जीरो तो ऐसी आ गई हैं, 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो चुका है, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो चुका है ना। तो यहाँ कहीं गलती है शायद इसमें, क्योंकि ये पूरे से पूरा कटेगा। हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं है, 21 इसका आंसर आना है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी इसमें। गलती क्या हुई, यहाँ से 22/7 कॉमन लिया था, तो यहाँ से भी तो ये 22/7 कॉमन गया था बाहर, ये भी बाहर कॉमन गया था ना। तो यहाँ तो 100/3 बचेगा, बस क्या बचेगा यहाँ पे 100/3 बचेगा। 22/7 बाहर गया था ना, तो ये बस 100/3 बचेगा। तो यहाँ पे 100 H आना है बस, ये लीजिए इस तरह से, ये और सब सही है यहाँ पे। ये अब 6300 में से ये उधर जाके घट ही जाएगा, इधर तो 100 ही बचना है, तो 100 H ये उधर पहुँच गया आपका, या अगली लाइन में लिख लेना 6300 माइनस के 100 H, तो इधर 100 H बचा हुआ है ये माइनस के, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माइनस के 100। तो माइनस से तो माइनस और 0 से 0, तो H बराबर 21 आना है। H बराबर कितना आना है 21, इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन में आपका। 172 हो गया है, आ जाएँ 173 में, आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 173। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक अर्धगोल और एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर स्थित हैं। एक शंकु एक ही आधार पर स्थित है, तो इसका मतलब उनकी त्रिज्या बराबर है और उनकी ऊंचाई बराबर है, तीनों की ऊंचाई भी बराबर है। जब ऊंचाई तीनों की बराबर हैं तो R बराबर H ही लिया करते हैं, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, किस किसके का, बेलन, अर्धगोला और शंकु। बेलन, अर्धगोला और शंकु आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H, और गोले का आयतन क्या होता है, आधे का 2/3 पाई R³। ठीक है। अब देखो उनकी त्रिज्या बराबर है, तो जब यहाँ R लिए तो यहाँ भी R ही लेंगे, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H, और जब ऊंचाई और त्रिज्याएं बराबर हों तो H बराबर भी R ही लेते हैं। H बराबर भी क्या लेते हैं, R। तो यहाँ R ही कर लें आप, ये लीजिए, और यहाँ भी R ही कर लें, ये लीजिए। तो पाई एक तो सारे में है, ये कैंसिल हुआ, और यहाँ R² और R तो R³ ही हो जाएगा ये, और यहाँ भी R³ ही हो जाएगा। तो 1/2/3 अनुपात 1/3, 3 आपका एलसीएम, तो 3
3:2:1। तो बटे में अनुपात छोड़ देते हैं तो 3:2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 174 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 174। अब 174 में क्या है, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया और उनकी ऊंचाई बराबर है, तो उनके आयतन क्या होंगे। अब के थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले शंकु है, फिर गोलार्ध है, और फिर बेलन है। अब आधार समान है तो त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, तो कंडीशन सब वही है बस। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह भी आर ही आएगा। गोलार्ध 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन पाई आर स्क्वायर, एच की जगह भी आर ही आना है, तो ये कैंसिल और पाई कैंसिल। तो 1/3 अनुपात 2/3 और अनुपात 1, तो 3 तो हो गया आपका एलसीएम। तो 1, 2 और 3, तो बटिया छोड़ देंगे 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 174 का। हाँ, तीसरा 1:2:3। अब 175 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 175। 175 में क्या है, यदि एक गोलार्ध, एक वृत्ताकार बेलन और एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई परस्पर एक समान है, तो बिल्कुल वही है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। गोलार्ध बार बार उसी चीज़ को पूछ रहा है, और आपका वृत्ताकार बेलन और शंकु। ठीक है, त्रिज्याएं और ऊंचाई बराबर हैं, तो गोलार्ध का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का पाई आर स्क्वायर, एच की जगह भी आर ही आएगा। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह भी आर ही आएगा, तो ये आर क्यूब बन गया है, ये भी आर क्यूब, ये भी आर क्यूब, पाई पाई पाई। तो 2/3 1 और 1/3, तो 3 तो एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 2 और 3 ही कम 3 और 1, तो अनुपात में बटा छोड़ते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस बार 175 का। ठीक है, 2, 3, 1। अब 176 पर आ जाए। देखो 176 क्वेश्चन जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ क्या गलती है। देखो 176 में ये कहा गया, यदि V1, V2 और V3 ऐसे लंबवृत्त शंकु, गोलक और लंबवृत्त बेलन है, मतलब वही है, पहले शंकु फिर गोला और बेलन के आयतन हैं जिनकी त्रिज्याएं और ऊंचाई समान हैं, है ना। तो इसमें जो है ना ऊंचाई त्रिज्या का दुगना होना चाहिए था, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई हैं तो समान, पर ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, ऊंचाई जो है त्रिज्या की दुगनी है, इसमें ये करना है। और बस इनके आयतन निकालें आप। सबसे पहले कौन है, शंकु, और फिर गोला है, और फिर बेलन है ना, इस तरह है ये। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर तो आर ही है, और एच जो है ना, एच इसमें त्रिज्या का दुगना है, तो एच मतलब एच बराबर ये है, एच बराबर 2r, ये है, इसमें थोड़ा चेंज है। तो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह 2r आएगा। गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह आ जाएगा 2r। ठीक है, तो ये होगा क्या, पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो रहा है, और ये हो चुका है आपका 2r का क्यूब अपॉन 3 अनुपात 4/3 r का क्यूब और अनुपात 2r का क्यूब। तो r से r कैंसिल हो रहा है सब जगह, 3 आपका एलसीएम हो गया। तो 2:4:6 बटा छोड़ देंगे, तो 2:4:6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6।
अब V1 V2 और V3 में बूझ रहा है ये, तो इसे किसके बराबर रखेंगे? देखो ऐसे कर सकते हैं, इसे मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। यहाँ देखो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 और बराबर 1:2:3। तो पता है ये क्या होगा? V1/1 बराबर V2/2 बराबर V3/3। इस तरह आ जाएगा ये। तो इसका बटे में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो V1 बराबर V2/2 बराबर V3/3 हो जाएगा। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब 3 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं। ये छिंदक है। छिंदक जो होता है, बाल्टी होती है, जो आपकी बाल्टी होती है वो छिंदक के आकार की होती है। ठीक, पहला क्वेश्चन 177वां। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु, एक शंकु है देखो, यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1 V2 V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए कि जिनके 2 आधार मूल आधार के समांतर हों। 2 आधार मूल आधार के, एक तो ये रहा, एक 2 और कह रहा है ये और ये, इस तरह। तो मूल आधार ये है, अब इसके समांतर ही 2, ये और ये। ठीक, आधार और ऊंचाई भी सम त्रिभाजित हो, मतलब 3 बराबर भागों में बराबर हो। इसकी ऊंचाई बराबर है, ये जितनी यहाँ से यहाँ तक है इतनी ही यहाँ से यहाँ तक है और इतनी ही यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है ऊंचाई। ठीक है, h चाहिए, h। ठीक, चलो कोई नहीं है। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या होगा? देखो बिल्कुल आसान इसका तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास क्या हो, त्रिज्या हो और आयतन बूझे तो उसका क्यूब कर देते, पर यहाँ त्रिज्या का तो कोई जिक्र नहीं है, ऊंचाई तो आपके पास है और आयतन आपसे बूझ रहा है, तो इसका जो है आप घनमूल कर सकते हैं। कैसे? देखो V1 अनुपात V1 प्लस V2 निकालो आप यहाँ से। ठीक, तो V1 कैसे निकलेगा? इसे आप क्या माने, V1 मान लेते हैं इसे, क्योंकि इसी तरह इसने तोड़ रखे हैं। या ऊपर से लेके आ जाओ, V1 किधर से भी ले सकते हैं, V2 और V3। तो ऊंचाई कितनी है? 1, तो 1 का क्यूब अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, चलो प्लस, और V1 1 और V2 भी 1 ही है, ऊंचाई ली गई है ये इनकी। ठीक है, तो 1 अनुपात, अब 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8, तो आपको V1 और V1 प्लस V2 मिल गया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, V1 कितना है 1 और V1 प्लस V2 कितना है 8, है ना? तो यहाँ से V2 कितना हो जाएगा? V2 7 नहीं हो जाएगा? V2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा V2। समझ रहे है ना भाई? V1 प्लस V2 कितना है 8 और V1 कितना है 1, तो V1 प्लस V2 में से V1 घटा दो तो V2 आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब क्या करें इसमें, हम एक रेशो और लें, V2 अनुपात V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V2 कितना है? V2 तो 7 है, ये तो हम निकाल चुके हैं, है ना? अच्छा, V1 1 है, V2 भी 1 है और V3 भी 1 है, का क्यूब। अब देखो तीनों का योग कितना आ रहा है? 27 और V2 कितना है? 7, है ना? अब V3 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना है? 27, और V2 कितना है? 7, और V1 कितना है? 1, तो 7 और 1 8। V1 प्लस V2 जो है आपका 8 है और V1 प्लस V2 प्लस V3 27 है, तो 27 में से अगर आप 8 घटा दें तो आपका V3 भी आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये 19। ठीक है, तो ये भी आ गया, V3 भी आ चुका है आपका, V2 भी आ चुका है आपका, V1 भी आ चुका है। बस रख दो रेशो में, थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन। तो V1
अनुपात V2 अनुपात V3। तो कितना हो जाएगा, V1 है 1, V2 है 7 और V3 है 19। तो 1, 7, 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 178 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 178। यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची किसी रूढ़ित शंकु बाल्टी, देखो और इसे अगर आप यहाँ से काट दो ऊपर के हिस्से को, तो तब ये बाल्टी बनती है। थोड़ा सा और नीचे को काटना चाहो तो काट सकते हो। तो इस केस में ऊपर नीचे की त्रिज्याएं जो है ना वो अलग होती हैं। देख लो आप, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या में डिफरेंस है। इसे छिंदक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, छिंदक बोलते हैं इसे, है ना। नीचे से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, ऊपर से थोड़ा सा बारीक है। ठीक, बाल्टी जो होती है उसके जैसा बनता है ये छिंदक आपका। ठीक है, तो अब इसकी ये वाली त्रिज्या को मानते हैं R1 और इसे मानते हैं R2। ठीक, हाइट ये होती है। अब इसमें तिरछी ऊंचाई ये नहीं होती है, तिरछी ऊंचाई ये होती है। यहाँ से इस पर जो लंब डालते हैं ये इसमें L होती है, छिंदक में, बाल्टी में। समझ रहे हैं? चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें है क्या, 45 सेंटीमीटर ऊंची है ये ऊंचाई कितनी है, 45 है। चलो, वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 28 और 7 हैं, तो ये तो 28 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 28 है, और ये कितनी है, 7 है। अलग अलग होती हैं इसमें। 28 और 7 सेंटीमीटर हैं, घन सेंटीमीटर। तो बाल्टी की धारिता क्या होगी, तो धारिता से मतलब क्षेत्रफल से है, धारिता से आयतन से है। तो इसका आयतन पूछ रहा, तो पता है छिंदक का आयतन क्या होता है। छिंदक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस के R1 इंटू R2। अब मैं आपको बता भी देता ये कैसे कैसे है, पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन इस पे है ना। और गुणा H, ठीक है, R1 गुणा में क्या होता है आपका H। ठीक, इस तरह से है ये आपका। ठीक है, तो इसकी धारिता हमसे उसने पूछ ली है इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा आपका, 178वां क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो धारिता ऊंचाई भी हमारे पास है और त्रिज्या भी हमारे पास है, तो रख दें 1/3 गुणा 22/7। अब R1 कितना है, 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणा 7। और H कितना है आपका, H जो है आपका 45 है। कितना है, 45। तो 28 का स्क्वायर निकालें जल्दी से। 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक, 16 5 784 है ना। तो यहाँ तो कुछ कैलकुलेट हो नहीं रहा, तो 22/21 बराबर 784 है ना। 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 2 8 16, 4 5 8 784 आएगा। प्लस 49 और प्लस इसकी गुणा करें, 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 और गुणा 45। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन है। यहाँ से इन तीनों को ऐड कर लें आप। 22/21 गुणा, जोड़ लें इन्हें, तो 6 और 9 15 और 4 19 हासिल 1, तो 10 और 4 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 22 हासिल 2, तो 3 और 7 10, तो 1029 हो गया ये। और गुणा कितना है ये, 45। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 या तो 21, 7 ही कम 7 बचे कितने, 3, तो हो गए 32, 7 चौक 28 बचे 4, 7 7 49। 3 से काट दें इसे, 3 चौक 12
और 3 निम्न 27। ये हो गया आपका। बस इन तीनों की गुणा करनी है, 22 और 49 45। गुणा तो आप कर ही लोगे, गुणा तो बिल्कुल आसान है, बस गुणा ही तो करनी है। अब 22 और 49 45 की, तो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, लास्ट में 0 बनना है। इसमें लास्ट में क्या बनना है? 0। 2 ऑप्शन में तो आप गुणा कर लेना, 48,510 आ जाएगा। 48,510 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, उसे और ख़त्म कर देते हैं जल्दी से, फिर आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल से आपकी संख्या पद्धति चलेगी, नंबर सिस्टम। एक 179 पे आ जाएं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्रम से 9 और 3 है। शंकु है, ऊंचाई 9 और त्रिज्या 3 है। ये है, ठीक है। शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल पर 2 बराबर भागों में काटा गया है। आधार के समांतर, तो आधार तो यही है ना, इसलिए इसके समांतर 2 बराबर भागों में काट दिया है, ऐसे इस तरह से। ठीक, काट दिया है। शंकु के छिंदक अर्थात निचले भाग का आयतन, ये वाले भाग का आयतन, ये जो सारा भाग है आपका छिंदक होता है, ये बाल्टी के आकार का ये वाला भाग का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है। तो छिंदक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या आपसे पूछ ली है इसने, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर नहीं होगी, आपको दिखने में भी दिख रही होगी, ये ज़्यादा है और वो कम है। ये 3 है ना, तो उसे हम कुछ मान लेते हैं, इसे r मान लेते हैं। ठीक, अच्छा अब इसने जो है हमसे ये टोटल हाइट कितनी दी थी इसकी, ये टोटल हाइट इसने हमें 9 दी थी। अब इसे कुछ मान लो आप, या इसे कुछ मान लो, चलो इसे x मान लो, तो ये कितनी बचेगी? 9 माइनस एक्स। ये कितनी बची? 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये r है और ये x है, ये 3 है और ये 9 माइनस एक्स है। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, देखो उसको पढ़ाने का अब टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसका जो है हाइट और त्रिज्या का रेशो होता है, तो इसकी हाइट कितनी है? x और त्रिज्या कितनी है? r। और इसकी हाइट कितनी है? 9 माइनस एक्स और त्रिज्या कितनी है? 3। त्रिज्या इसकी कितनी है? आपकी 3 है। टोटल लेते हैं हाइट, टोटल हाइट। ठीक है, ये हाइट बटे त्रिज्या और ये हाइट बटे त्रिज्या ही। अब इसे आप सोल्व कर लें यहाँ से, तो 3 3 तो x बराबर क्या आ गया? 3r। तो इसे आप रखें, ये आपको चाहिएगा। ठीक है, अब इसने निचले वाला जो भाग है छिंदक, इसका आपको क्या दिया है? इसका आयतन दिया है। अब छिंदक का आयतन क्या होता है? अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, 1/3 पाई और ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा। तो r1 कितना है आपका? 3 है r1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस r2 स्क्वायर, तो r2 स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, और प्लस r1 गुणा r2, तो 3r हो गया आपका। ये कितना हो गया आपका? ये 3r हो जाएगा। और गुणा h, तो h कितना है छिंदक वाले भाग का? तो यहाँ से यहाँ तक का h कितना है? 9 माइनस एक्स है, तो 9 माइनस एक्स। ठीक, और बराबर ये कितना दिया है उसने आपको? ये उसने आपको 44 दिया है। बस अब इसे सोल्व कर लेना है आपको, है ना। बस x की वैल्यू रख दें 3r यहाँ पे, एक तो 22 से काट दें इसे 2 बार, और 7 से 21 की उधर गुणा कर दें, 42 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ बचा 9 प्लस r स्क्वायर और प्लस के 3r, और यहाँ 9 माइनस एक्स की वैल्यू रख दें 3r बराबर 7 से 21 दूनी 42। यहाँ से देखो 3 कॉमन निकल रहा, उस 3 से इसे काट दें आप, तो 9 प्लस r स्क्वायर प्लस के 3r, और इस वाले ब्रैकेट में से 3 कॉमन ले लें, थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो 3 यहाँ आप लिख सकते हैं।
तो 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, 14 आ गया ये। तो इसकी गुणा कर दें तो 3 निम 27 और 3r² और प्लस के 9r। अब r की करें तो 9r और माइनस के r का क्यूब करें आप भी, और माइनस के 3r² 3r² बराबर 14। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक, और 3r² से 3r², तो बचा क्या 27 माइनस r का क्यूब बराबर कितना 14। अब ये 27 उधर जाके तो घटेगा, तो घटा दें तो 7 माइनस का बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 13 बच रहा है। तो माइनस से तो माइनस, अब इस पे से घात 3 हटाएंगे तो उसका घनमूल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान होगा r बराबर 13 का घनमूल, ये इस तरह। तो आज इस चैप्टर का हमने डी एंड कर दिया है। कल से आपका पहला चैप्टर चलेगा एच डी यादव मैथ का। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।